और अकाउंटेंट जनरल सिंध के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर में गुज़िश्ता 15 सालों से अरबों रुपए के करप्शन के इंकशाफात हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद सर फहरिस्त रहा है, जिसमें पेंशन, जीपी फंड्स और दीगर जाली अदायगियाँ करके कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान दिया गया है। हैदराबाद में अफसरान अचानक अमीर होने लगे हैं, तो ये फार्मूला दीगर अजला के अफसरान ने भी इस्तेमाल किया, तो देखते देखते पूरे सिंध में ज़िले अकाउंट्स दफातर करप्शन के गढ़ बन गए हैं। तफसीलात बताने के लिए हमें जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी ने। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सिंध में ज़िले अकाउंट्स दफातर में गुज़िश्ता 15 सालों से करप्शन, बदउनवानी, वो भी करोड़ों अरबों रुपए में, आखिर क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने कहा कि सिंध में ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट दफातर जो हैं, इसमें ये बदउनवानी 15 सालों में क्यों हो रही है, तो इससे पहले भी बदउनवानी थी, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं थी। हल्के फुल्के लेवल पे केस आते थे, थोड़ी बहुत कमीशन लेके बिल शिल पास कर देते, लेकिन बदकिस्मती से 15-16 सालों से ये मामलात इन हुए हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में लाखों से शुरू हुए, फिर करोड़ों तक, अब तो अरबों से कम तो बात ही नहीं है। और ख़ास तौर पर जब हैदराबाद है, वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, दूसरा बड़ा शहर है सिंध का, जहाँ पर ज़िले अकाउंट दफ्तर जो है वो बहुत बड़ा मैटर करता है, जहाँ पर सारे सरकारी अदायगियाँ वहाँ आती हैं, वहाँ से फिर आगे मुख्तलिफ कंपनीज़ में या मुलाजमीन को या दीगर लोगों को वहाँ से अदायगियाँ की जाती हैं। अच्छा। तो यहाँ पर ये मुसलसल एक गड़बड़ हो रही है। पहले जीपी फंड पेंशन में 6-7 अरब रुपए का एक बार घपला हुआ। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जो कमीशन पास थे, कमीशन करके नए नए आए, उनकी तरक्की हुई, तो उसका घपला पकड़ा गया 6-7 अरब रुपए का। इंक्वायरी हुई तो उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद साल 2 साल के वक्फे के बाद फिर एक और हुआ कि एक बुजुर्ग किस्म के शख्स जो बालिश होते थे, अपने आप को सोम सलवात का पाबंद कर लाते थे, पता लगा कि उसने भी 4-5 अरब रुपए का सरकारी ख़जाने को टीका लगाया। और नेब ने जब छापा मारा उसके घर पे, तो इतना सोना, इतनी चीज़ें, इतने पाउंड डॉलर ये निकले। नेब ने जब वो चीज़ें आनेर की और सबसे शेयर की, तो हम सब लोग परेशान हो गए कि 17-18 ग्रेड के बंदे के पास ये मिलियंस रुपीस के बॉन्ड्स निकल रहे हैं, फॉरेन करेंसी निकल रही है, और किलोज की तादाद में गोल्ड है, किलोज की तादाद में गोल्ड है। तो बाकी प्रॉपर्टी क्या होगी? जी हाँ, ऐसे ही है। उसको पकड़ के इन्होंने जेल भेज दिया, 6-7 जेल में रहा, उसको सजा आई, वो उधर ही फौत हो गया। उसके बाद जो है और लोग जो है उन पे भी केसेस बने, जेलों में गए, ये सिलसिला जारी है। अभी जो रिसेंटली वहाँ पर कुछ नए लड़के हैं जो 10-12 साल पहले जॉब में आए, तो बहुत गरीब ख़ानदान से जिनका ताल्लुक था या मिडिल क्लास के लोग थे। अभी मिस फरजाना, आप सोच नहीं सकती हैं कि उनके पास वीगो हैं, वीगो गाड़ियाँ। अच्छा। वो 10-12 सालों में 16-17-18 ग्रेड वाले वीगो गाड़ी पे 3-4 गाड़ियों पे के प्रोटोकॉल में दफ्तर आते हैं, वहाँ बैठते हैं जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों से मर्जी से डील करते हैं। अभी जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया है कि इन्होंने क्या किया कि पेंशन, जीपी फंड से हटकर एक नया जुगाड़ निकाला है कि जो सरकारी टैक्स है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, कोई 24-25% जो कंपनीज जो ठेके लेते हैं उनका ये टैक्स काटना हर हाल में होता है। तो ये टैक्स नहीं काटा गया 10-12 सालों से। तो एक एक कंपनी की तरफ लाखों करोड़ों रुपए बनते थे, तो मजबूरी तो साल 2 साल में वो 2-4 अरब रुपए का बन जाता है। तो आप बताएं कि 10-12 सालों में कितने अरब रुपए का ये घपला हुआ है जो इन्होंने पैसे नहीं काटे। लेकिन मुगीरी साहब, बड़ी हैरानगी की बात है, हमें ये भी बताएं कि महकमा खजाना और अकाउंटेंट जनरल सिंध के दोनों दफातर जिले अकाउंट्स को देखते हैं, तो 2 मुख्तलिफ इदारे, 2 मुख्तलिफ लोग, फिर भी कैसे घपले होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 मुख्तलिफ इदारों की इसलिए ड्यूटी लगाई गई कि 2 मुख्तलिफ इदारे, एक सूबाई एक वफाकी हुकूमत के अफसरान भी होंगे अलग अलग, ताकि इनका जहन मैच नहीं करेगा, ये गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये इतने उस्ताद हैं कि वहाँ सब भाई भाई हो गए हैं। करप्शन के मामले में भाई भाई, इन्होंने एक दूसरे की आंखें बंद कर दी, एक दूसरे को शेयर दे रहे। अच्छा, काम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अच्छा। कि जहाँ पर किसी ज़िले का इंचार्ज जो है अकाउंटेंट जनरल का अफसर होगा,
किसी का महकमा खजाने का नंबर 1 होगा तो नंबर 2 या नंबर 3 वो एजी सिंध का होगा। तो इसी तरह काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आपस में वो भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, और पकड़े भी जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। लेकिन ये जो जूनियर अफसरान आए अभी के, वो तो चलो 20-25 साल में पुराने थे, उन्होंने किया, उनको पता था। ये जो 10-20 साल के लड़के जिन्होंने देखा कि भाई इन्होंने ये अरबपति कर हो रहे, हम क्यों ना हो जाएं, तो इन्होंने वो कारनामे किए कि जो पुराने वाले तौबा तौबा कर रहे हैं कि यार हमने सोचा भी नहीं था कि चलो आपने कमीशन किसी से ली, ज़बरदस्ती कमीशन ली, गलत बिल पास किए, जाली आईडी बना के तनख्वाहें रिलीज की। ये तो गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाने थे वो पैसे ही नहीं काटे। ठेकेदारों से मिली भगत की, डिपार्टमेंट से मिली भगत की कि भाई ठीक है कुछ आप रख लो कुछ हम रख लें, और ये पैसे आपके नहीं काटते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब बिलियंस रुपीस का ये नया आपने कहा कि माइंड मैचर हो जाते हैं, ये माइंड मैचर कम, ये मास्टरमाइंड लोग हमें ज्यादा लग रहे हैं। जो आपने पहले भी बताया है कि अरबों रुपए के घपले हुए हैं, अफसरान मुलाजमीन पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, नौकरियां भी चली गई हैं, फिर भी ये बाज क्यों नहीं आते हैं आखिर? देखिए, पैसे में शायद इतनी चमक है, पैसे में शायद इतना मज़ा है, पैसे में शायद इतनी लस्त है कि ये समझ रहे हैं कि चलो कुछ भी हो जाए पैसे आने दो। हाँ। देखिए, कोई हज़ारों लाखों की बात हो ना तो शायद ये रिस्क ना लें। जब करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं, ये समझते हैं चलो नौकरी चली जाएगी तो हम कारोबार कर लेंगे। जब ये पैसे कमाते हैं तो साइड में बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। अब ये अफसर नहीं है, ये भी बिजनेसमैन भी है, और बाहर ये जाते हैं, टूर कर रहे हैं, फेसबुक पे तस्वीर शेयर करते हैं कि साहब जो है ना वीगो में आ रहा है, साहब का वीगो का पोज है, 2-2 बंदे उनके साथ हैं, 2-2 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, शादी में जा रहे हैं तो वहाँ भी वीगोज के प्रोटोकॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियों के प्रोटोकॉल। और हैरानगी की बात है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि कल के छोकरे जिनको आए हुए जुमा 8 दिन हुआ, ये इतने मिडिल क्लास के लोग थे, ये इनका गुजारा मुश्किल से होता था, ये अरबपति कैसे बन गए? कोई नहीं पूछ रहा। अभी हम जो तो ज्यादा सोचने पे मजबूर होते हैं मुगीरी साहब, हम तो नहीं हुए दिनों में अमीर, ये कैसे हो गए हैं? देखिए, आप और हम नहीं हो सकते, और अल्लाह हमें इस तरह से बचाए बिल्कुल कि आप किसी का जो हुकूक गसब करके आप पैसे कमा लें। अल्लाह इस तरह से सबको बचाए, मैं तो ये कहता हूँ। अभी आप देखिए, पता है ये कितने पावरफुल है। अभी इनकी शिकायत पीपल्स पार्टी के हाई कमान, सिंध गवर्नमेंट के हाई कमान तक गई है कि भाई ये लड़कों का ये काम देखो। अच्छा। तो उनको मजबूर होकर इन्होंने तबादला किया है हैदराबाद से, 3 लड़कों का हैदराबाद से तबादला किया है। कोई सस्पेंशन नहीं हुई है, कोई नेब में केस नहीं भेजा गया है। लेकिन मुगीरी साहब, मेरा माइंड तो अभी भी इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है, समझ लग ही नहीं रही है कि मुझे बताएं ना कि अब तो जदीद दौर है, सिस्टम सारा कंप्यूटराइज हो गया है, फिर ये घपले कैसे होते हैं? हम जदीद सिस्टम लेके आते हैं, वो जदीद तरीके लेके आ जाते हैं और करोड़ों रुपए के घपले हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि इतने जदीद दौर में नए कंप्यूटर सिस्टम आने के बाद सेप सिस्टम जर्मनी का लगाया हुआ सेप सिस्टम, अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे ये जुगाड़ करके कौन सी ऐसी कमांड है देते हैं कि पता ही नहीं लगता। अब देखिए, सिस्टम के बावजूद भी कर रहे हैं और कर गए, ये कामयाब हो गए हैं। आप इनका लाइफ स्टाइल देखें मिस फरजाना, आप हैरान हो जाएंगी कि ये क्या हैं, ये भाषा हैं या सरकारी मुलाजिम हैं। वो मुलाजिम जो 10-12 साल पहले आने जाने में परेशान थे, खाने में परेशान थे, अब इतने लाइफ स्टाइल इसका ऊपर हो गया, इतना हाई हो गया है। आप मुझे बताएंगे, ऐसे ही खराबी बढ़ती है ना। अगर आप किसी और को देखेंगे, इसके नीचे वाला देखेगा, वो कहते हैं भाई इसको तो कुछ नहीं हुआ, जब इसने अरबों रुपये का घपला किया है, करोड़ों का किया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों बाज आ जाऊँ? फिर दूसरे भी इसी तरह शामिल हो जाते हैं। तो ये इसको अब इनको खत्म करना पड़ेगा, वरना ये तबाही आ जाएगी। मुगीरी साहब, सिंध में सब बादशाह लोग रहते हैं और वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर उसको नहीं पकड़ा तो मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, और अगर पकड़ लिया तो छोड़ो भाई मुझे। यहाँ पर तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल है। और अब हम सब की बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो बैठ गए हैं। नेब को आप देखें, नेब अमेंडमेंट के बाद वो भी ठंडे पड़ गए। एंटी करप्शन गरीब वालों के तो उन्होंने हाथ पहले ही बांध के रखे हैं, तो अब एंटी करप्शन वाले क्या कर रहे हैं? नया जो डायरेक्टर साहब है को देख रहे, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि उसको क्या इंस्ट्रक्शन है। चेयरमैन साहब बहुत अच्छे इंसान है, शरीफ इंसान है,
चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। वरना ये सूबाई मामला है, सूबाई गवर्नमेंट एंटी करप्शन को इतनी अथॉरिटी दे कि भाई ये हमारे पैसे, हमारे फंड्स हैं जो हम दे रहे हैं मुलाजमीन को, उनको नहीं छोड़ रहे। देखिए, रिश्वत लेना पहले बहुत बुरा समझा जाता था, फिर थोड़ा आम जाम हुआ। आप रिश्वत ले ले, डाके तो ना डाले, ये रिश्वत नहीं है, डाके डाल रहे हैं। अपनी बड़ाई समझते हैं मुगीरी साहब। अब तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने हमें बताया है कि एक बार फिर से सरकारी खजाने को अरबों रुपए का टीका लगा दिया गया है, और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं वो लग्जरी गाड़ियों में दफ्तर भी आते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आती, क्या उनको खौफ नहीं है कि जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख है या लाख है, वो इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी कैसे इस्तेमाल कर रहा है और कितनी दीदा दलेरी से इस्तेमाल कर रहा है? यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि इनसे पूछे कौन। सिंध गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नोटिस लिया है। अच्छा, उनको पता चला है कि भाई ये तो सरकार का भी नुकसान कर रहे हैं। पहले तो लोगों से ले रहे थे, अब सरकार के जो टैक्स के पैसे जमा होने वो ही खा रहे हैं। तो उनके नोटिस के बाद इनको यहाँ मामला हुआ कि इनको रिपोर्ट कराया गया है। हालांकि सेक्रेटरी फिनांस इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर, बहुत अच्छा अफसर है, लेकिन क्या करेगा जब आपको ऊपर से कहा जाएगा कि भाई इन पे हाथ हल्का रखना है, इनको बस पोस्टों से हटा के रिपोर्ट कराएं 3-6 माह, तो ये खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन अच्छा। आप यकीन करें कि कैसे ठीक होंगे जब तक सज़ा और जज़ा का अमल आप ठीक नहीं करेंगे, कैसे होगा। तो जिस तरह की बर्बादी महकमा ख़जाना के ज़िले अकाउंट दफातर में हो रही है, मिस फरजाना, तारीख़ में कभी नहीं हुआ है। इन 15, 16, 17 सालों में सिंध की तारीख में कभी नहीं हुआ इस महकमे में। सिंध में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए। आप हर बार ऐसा मामला, छूता मामला लेके आते हैं कि हम खुद दंग रह जाते हैं। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। जब मुझे सोर्स ने ये चीज़ें दी, मुझे उन्होंने बताया, मैं हैरान हो गया कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वो तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाना ही जाना है, इनको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। अब वो जो लोग हैं, मैं जब उनका प्रोफाइल देख रहा था कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वीगो गाड़ी हैं, रेवो है, और बड़े बड़े सियासी लोगों से तस्वीर निकलवा